अच्छा, तुम नहीं जानते, मैंने अपनी माता के सामने सौगंध खाई है कि बाकी सबको छोड़ दूंगा, परंतु तुम्हें नहीं छोड़ूंगा अर्जुन। मैंने भी तुम्हें नष्ट करने की शपथ ली है। मुझे तुमसे अपने पुत्र वीर अभिमन्यु की हत्या का बदला लेना है और अपने भतीजे घटोत्कच के वध का भी प्रतिशोध लेना है। तो फिर देखते हैं तुम अपनी शपथ पूरी करते हो या मैं अपनी सौगंध। ये बात है तो फिर अपने पापों का हिसाब चुकाने के लिए तैयार हो जाओ। सावधान। वाह वाह कर्ण वाह। अंगराज कर्ण वाह। सूतपुत्र। सारथी को बाण लगा और घायल तुम हुए हो। कुंती पुत्र, कैसे धनुर्धर हो तुम हैं? अपने सारथी की रक्षा तो नहीं करने आती तुम्हें और अपने आप को सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर समझते हो। और जब अपने सारथी की रक्षा नहीं कर सकते तो स्वयं अपनी रक्षा क्या करोगे तुम?
कर्ण और अर्जुन के इस भयंकर युद्ध के कारण मेरा मन अधीर होता जा रहा है। धीरज खोने की कोई आवश्यकता नहीं है बड़े भैया। जब वासुदेव श्री कृष्ण अर्जुन के साथ हैं, तो अकेला अर्जुन ही सारी कौरव सेना के लिए भारी है। तुम्हारा विचार बिल्कुल ठीक है भीमसेन। सुपुत्र, तुम्हें तो धनुष तक पकड़ना नहीं आता और मुझ जैसे धनुर्धारी को पराजित करने की महत्वाकांक्षा रखते हो। अर्जुन! अर्जुन के साथ इस भीषण युद्ध में अंगराज कर्ण की हमें सहायता करनी चाहिए। मामा श्री, शेर कभी शिकार करते हुए दूसरों की सहायता नहीं लेता। परंतु भांजे, अंगराज कर्ण केवल अर्जुन से युद्ध नहीं कर रहा है। मामा श्री, आप कहना क्या चाहते हैं? यही कि अर्जुन के साथ साथ अंगराज कर्ण को कुटिल वासुदेव कृष्ण के साथ भी युद्ध पड़ रहा है। हाँ मामा श्री, मैं तो यह भूल ही गया था कि यह कुटिल कृष्ण कोई न कोई भयंकर चाल अवश्य चलेगा। सावधान हो जाओ, कर्ण ने वैष्णव अस्त्र प्रकट किया है। देख रहा हूं केशव, देख रहा हूं। जी, लगता है अर्जुन के जीवन की अंतिम घड़ी निकट आ गई है। अंगराज कर्ण ने कोई भयंकर अस्त्र प्रकट किया है। हाँ मामा श्री, हाँ। अश्वत्थामा, तुम तो जानते होगे कि कर्ण ने यह कौन सा अस्त्र प्रकट किया है। युवराज, वैष्णवास्त्र। वासुदेव, वाह। सूर्यास्त हो गया, युद्ध समाप्त करो। एक सारथी ने अर्जुन को बचा लिया। श्री कृष्ण कोई मामूली सारथी नहीं है महाराज। ये तो अर्जुन का सौभाग्य है कि उसे श्री कृष्ण जैसा कुशल सारथी मिला है। और ये दुर्योधन का दुर्भाग्य है कि उसे कृष्ण जैसा कोई सारथी नहीं मिला। ये भी दुर्योधन का दुर्भाग्य ही है कि उसे बार बार कृष्ण के हाथों अपनी जीत से वंचित रहना पड़ रहा है।
उसकी कोई चाल सफल नहीं हो रही है। श्री कृष्ण के आगे तो कौरवों के सारे दिव्य अस्त्र भी काम नहीं आ रहे हैं महाराज। कृष्ण कृष्ण कृष्ण, न चाहते हुए भी हमें बार बार कृष्ण के नाम की माला जपनी पड़ रही है। सम्राट युधिष्ठिर, आप मुझसे युद्ध करने आए हैं? आपके तुनीर में बाण खड़खड़ा रहे हैं या जुआ खेलने के पासे उछल रहे हैं? मैं यहां पर युद्ध करने आया हूं कर्ण, जुआ खेलने नहीं। क्या फर्क पड़ता है? दोनों में हार जीत होती है और आप तो हारने में प्रवीण हैं। वैसे सभी पांडव हारना भली भांति जानते हैं। नकुल, सहदेव, महाबली भीम और अर्जुन तक मुझसे हार चुके हैं। अब श्रेष्ठ पांडव महाराज युधिष्ठिर की बारी है। हे कर्ण, ये द्यूत सभा नहीं है जहां मेरे हाथ दास्ता से बने हुए हों। ये रणभूमि है और मैं अपने इस अपमान का तुम्हें अवश्य उत्तर दूंगा। वाह वाह, आज तो बड़े योद्धाओं जैसी बातें कर रहे हो। अपने पुरुषार्थ का प्रदर्शन करने पर व्याकुल हो रहे हो, परंतु उस दिन द्यूत सभा में अपनी पत्नी को दांव पे लगाते हुए तुम्हारा पुरुषार्थ कहां सोया पड़ा था? चाहिए मैं ऐसे कायर के साथ युद्ध नहीं कर सकता। मेरे बाणों का आघात सहने की क्षमता आप में नहीं है। चाहिए जान बचाने का ये बहाना मेरे आगे चलेगा नहीं कर्ण। मैं तुम्हें यूं जाने नहीं दूंगा। सावधान। तो आप हारे बिना नहीं मानेंगे, ठीक है? तो आप अपनी ये इच्छा भी पूरी कर लीजिए।
डालता हूं। मैं आपको वचन देता हूं कि अर्जुन को छोड़कर दूसरे किसी पांडव का वध मैं नहीं करूंगा। महाराज, अंगराज कर्ण ने सम्राट युधिष्ठिर को पूरी तरह से पराजित कर दिया है। पांचवा पांडव भी कर्ण से हार गया। और वो अर्जुन कहाँ है? कल कर्ण से हार गया था वो, इसीलिए मुंह छुपा रहा होगा। अब यदि अंगराज कर्ण ने युधिष्ठिर का वध कर दिया तो मेरा प्रिय पुत्र दुर्योधन विजयी होगा। सम्राट युधिष्ठिर, मैंने आपसे पहले ही कहा था कि युद्ध करना आपका काम नहीं है। आप केवल जुआ खेल सकते हैं, जुआ। जाइए, मैं आपका वध नहीं करना चाहता। मैं आपको जीवन दान देता हूं। हाँ, जीवन दान। जाइए और जाकर द्वारकाधीश की आड़ में मुंह छुपाने वाले उस अर्जुन को भेज दीजिए और उससे कहिए, अब यदि उसमें वीरता के गुण का एक भी कण है तो आकर मेरा सामना करे। जाइए। ए सारथी, अपने सम्राट युधिष्ठिर का रथ उनके शिविर में ले जाओ ताकि ये किसी और का शिकार न बन जाए। ले जाओ। कर्ण ने युधिष्ठिर को भी जीवन दान दे दिया। कहीं वो पागल तो नहीं हो गया है? विजय के नशे में अपने होश और हवास खो बैठा है वो। उसकी बुद्धि भ्रष्ट हो गई है, बुद्धि भ्रष्ट हो गई है। युधिष्ठिर को जीवन दान दे रहा है। उसे तो चाहिए था कि वो युधिष्ठिर का वध कर देता। कैसे करता महाराज? युधिष्ठिर निशस्त्र जो हो गया था। तो क्या हुआ? अभिमन्यु भी तो निशस्त्र था, उसका वध किया गया कि नहीं? आचार्य द्रोण भी तो निशस्त्र थे, उनका भी वध किया गया कि नहीं? पितामह ने भी अपने शस्त्र झुका दिए थे, फिर भी शिखंडी की आड़ लेकर उनका वध किया गया था। एक अच्छा अवसर हाथ से निकल गया गांधारी, एक अच्छा अवसर हाथ से निकल गया। ग्रास मुंह तक आकर छिन गया। जी बड़े भैया। तुम दोनों वापस रणभूमि पर जाओ। परंतु बड़े भैया, इस दशा में हम आपको अकेला कैसे छोड़ सकते हैं? मुझे अकेला छोड़ दो सहदेव। इस समय मुझे एकांत की आवश्यकता है। मैंने कहा न जाओ। और हां, अब मुझे केवल कर्ण के वध की प्रतीक्षा है। जैसे उसका वध हो, मुझे शीघ्र ही समाचार सुनाओ। जाओ। जो आज्ञा भ्राताश्री।
पर्व शुरू होने वाला है। हाँ मामा श्री, हाँ। आज कर्ण के धनुष की टनकार ये घोषणा कर रही है कि कर्ण अब अंतिम युद्ध करने जा रहा है। तो तुम आ गए अर्जुन। मैं तुम्हारी ही प्रतीक्षा कर रहा था, परंतु मुझे ये आशा नहीं थी कि कल मेरे अस्त्र का निशाना बनते बनते बच निकलने के बाद मेरा सामना करने के लिए इतनी जल्दी आ जाओगे। मैं तुम जैसा भगोड़ा योद्धा नहीं हूं जो शत्रु का पलड़ा भारी देखकर युद्ध भूमि से भाग खड़ा होता है, परंतु मेरे बारे में तुम्हारा ऐसा सोचना उचित है, क्योंकि तुम जैसा भगोड़ा योद्धा सबको अपने जैसा ही समझता है। मेरे सामने तुम कई बार जान बचाकर भाग चुके हो, परंतु आज मैं तुम्हें बचकर जाने नहीं दूंगा। मैं भी तुम्हारी चिता की लकड़ियों का प्रबंध करके आया हूं। तुम मुझसे या अपनी मृत्यु से भाग नहीं सकोगे। बाकी चारों पांडवों को तो मैंने जीवन दान दे दिया, परंतु तुम्हें मैं मृत्यु दंड के सिवा कुछ नहीं दे सकता। बड़े दानवीर बनते हो, क्या भूल गए कि मैंने तुम्हें कई बार जीवन दान दिया था? विराट का गोधन चुराते हुए पकड़े गए थे तो मैंने तुम्हें मारने के बजाय छोड़ दिया था। हाँ, कभी कभी संजोग से वो डाल भी टूट जाती है जिस पर एक कौवा बैठता है, तो कौवा ये समझता है कि उसके बोझ से वो डाल टूट गई है। तुम भी उस कौवे की भांति अपनी शूरवीरता के भ्रम में जी रहे हो। अर्जुन, तुम एक शूरवीर नहीं, कायर हो। कायर कायर मैं नहीं, तुम हो तुम, जो भरी सभा में तुमने एक निसहाय स्त्री को कैसी कैसी अश्लील गालियां दी थी, याद है सूतपुत्र? जो गालियों को हथियार बना लेता है वो योद्धा नहीं, केवल कायर होता है। और जो किसी नारी को अपनी ढाल बना ले वो तो बड़ा वीर होता है। क्यों भूल गए कि भीष्म पितामह का वध करने के लिए तुमने शिखंडी के आंचल की आड़ ली थी। स्वयं कायर होकर मुझे कायर कह रहे हो? कौन कितना कायर और कितना शूरवीर है, इसका निर्णय आज हो जाएगा कर्ण। आज आगे पीछे का सारा हिसाब बराबर करना है मुझे। हे कुंती पुत्र, पहले ये बताओ कि तुम युद्ध करोगे या तुम्हारा सारथी मुझसे युद्ध करेगा? मैं युद्ध करूंगा, मैं। तो फिर सावधान, सावधान।
ये कर्ण और अर्जुन का नहीं, बल्कि महाअस्त्रों का भयंकर युद्ध चल रहा है। हाँ भांजे, ऐसा भीषण युद्ध आज तक नहीं देखा। किस भीषण अस्त्र का प्रयोग किया है अर्जुन ने? युवराज, इस महाभयंकर शत्रु संहारक अस्त्र को अग्नेयास्त्र कहते हैं। परंतु संजय, इस भयंकर आग्नेयास्त्र को शांत करने का क्या कोई उपाय नहीं है? उपाय है युवराज, उपाय है। यदि उपाय है तो अंगराज कर्ण इसका प्रयोग क्यों नहीं करते? शीघ्र इसका उपाय नहीं किया गया तो अर्जुन का अग्नेयास्त्र हम सबको भस्म कर देगा। अंगराज कर्ण ऐसा नहीं होने देंगे। कदाचित वो अग्नेयास्त्र का प्रभाव नष्ट करने के लिए वरुणास्त्र प्रकट कर रहे हैं। वायु अस्त्र का प्रयोग करके कर्ण के वारुणास्त्र का प्रभाव नष्ट कर दो ताकि अंधेरा दूर हो जाए। जो आज्ञा केशव। अर्जुन, गांधारी, कर्ण और अर्जुन के युद्ध का समाचार सुनकर मेरे मन पर बेचैनी छा गई है। पता नहीं महाराज, अब क्या होगा। मेरा मन अनिश्चितता के भंवर में फंस गया है। हमें ज्ञान नहीं है कि कर्ण और अर्जुन के इस युद्ध का परिणाम क्या होगा।
मामा श्री, ये कैसा चमत्कार है। ऐसा लगता है कि कर्ण के दिव्यास्त्र को अर्जुन का रस पिघल गया है। भांजे, जहां मायावी कृष्ण हो वहां ऐसे चमत्कार हो तो कोई आश्चर्य की बात नहीं है। ये माया तो हम पहले भी कई बार देख चुके हैं। हे अर्जुन, तुम्हारे अस्त्र भंडार में कोई ऐसा अस्त्र हो जो इस नाग अस्त्र से तुम्हारी रक्षा कर सके तो अपने आप को बचा लो। सावधान! देख रहे हो इस सर्प को? हाँ केशव, परंतु ये सर्प मुझसे ही दुश्मनी क्यों मोल ले रहा है? कदाचित तुम भूल गए हो, परंतु मैं तुम्हें फिर से याद दिलाना चाहता हूं। खांडव वन में तुम्हारे हाथों जो नागों का संहार हुआ था, उसमें अश्वसेन नाग का संपूर्ण परिवार जलकर मर गया था। तब से अश्वसेन नाग तुमसे प्रतिशोध लेने का अवसर ढूंढ रहा है। यह नाग अत्यंत विषैला है। इसके विष के प्रभाव से तुम्हारा मुकुट काला पड़ गया है। यह तुम पर फिर से वार करेगा। इससे पहले तुम इसका वध कर डालो। यदि इस कृष्ण ने अर्जुन के रथ को नीचे नहीं दबाया होता तो कर्ण का घातक सर्प बाण अर्जुन को अवश्य डंक मार चुका होता और फिर अर्जुन पानी तक नहीं मांग सकता था। परंतु इस कृष्ण की कुशलता के कारण अर्जुन की जान बच गई। श्री, अर्जुन मरते मरते बच गया। न जाने किसका आशीर्वाद कवच बनकर अर्जुन की रक्षा कर रहा है। कर्ण इसका अवश्य घातक उत्तर देगा।
अर्जुन के और पास ले चलो। अब देखता हूं कि अर्जुन का सारथी अर्जुन को मेरे इस अस्त्र से कैसे बचाता है। चलो। रथ झुक क्यों गया? हे अंगराज, रथ का पहिया धरती में फंस गया है। रथ का पहिया फंस गया है। हे उन्मत्तकर्ण, तूने मेरे गाय की हत्या की है। मैं तुम्हें श्राप देता हूं। हे पापी, तू जिसके साथ सदा ईर्ष्या रखता आया है और जिसे परास्त करने के लिए निरंतर चेष्टा करता आया है, अपने उस शत्रु के साथ युद्ध में तेरे रथ के पहिए को धरती निगल जाएगी, धरती निगल जाएगी कर्ण। हो गया है मुझे। अस्त्र को पकड़ करने वाले मंत्र ही भूल गया हूं। मुझे फिर प्रयास करना चाहिए।
झूठे, तुमने अपने गुरु को धोखा दिया है, तुमने मुझसे छल किया है, तुमने जानबूझकर मुझसे झूठ बोला है। मैंने प्रतिज्ञा की थी कि ब्राह्मण के अतिरिक्त किसी और को धनुर्विद्या नहीं दूंगा, परंतु तुमने ब्राह्मण ना होकर ब्राह्मण का वेश बदलकर मुझसे झूठ बोला था। हे लोभी मनुष्य, तुम्हें इस झूठ का दंड भोगना होगा। मैं भार्गव परशुराम तुम्हें श्राप देता हूं कि जो अस्त्र शस्त्र विद्या तुमने छल से प्राप्त की है, घोर संकट के समय वो तुम्हारे काम ना आए। हाँ, नहीं गुरुदेव, तुम्हारा लोभ तुम्हारी विजय नहीं पराजय बन जाए, तुम सारी विद्याएं भूल जाओ और मंत्र भी तुम्हें याद ना आए। अर्जुन, वाह, तुम्हारी वीरता और शौर्य के गीत गाने को जी कर रहा है। तुम्हारे जैसा शूरवीर क्षत्रिय योद्धा तो ढूंढने से भी इस युग में नहीं मिलेगा। मुझे नहीं मालूम था कि तुम इतने कायर हो कि एक निशस्त्र और घायल योद्धा पर भी प्रहार कर सकते हो। धिक्कार है तुम पर अर्जुन, धिक्कार है। तुमसे युद्ध करना तो अपनी वीरता का अपमान है। क्षत्रिय योद्धाओं का यह धर्म होता है कि वे कभी अपने उस शत्रु पर प्रहार नहीं करते जिसने अपने शस्त्र रख दिए हो, या जिसकी प्रत्यंचा टूट गई हो, या वो घायल हो गया हो। लेकिन तुमने क्षत्रिय योद्धाओं के धर्म सिद्धांत को भुला दिया और इस पर यह दावा करते हो कि तुम धर्म युद्ध कर रहे हो। नहीं अर्जुन, नहीं, तुम धर्म युद्ध नहीं, तुम अधर्म कर रहे हो। हां, अधर्म। सुना था कि तुम्हारा सारथी धर्म का रक्षक है। क्या यही धर्म की शिक्षा दी है उसने तुम्हें? कैसा अधर्म अंगराज? धर्म और अधर्म की व्याख्या तुम क्या जानो कर्ण? अपने प्राणों को संकट में देखकर आज तुम्हें धर्म याद आ रहा है? क्षत्रियों के जिन धर्म सिद्धांतों की आज तुम दुहाई दे रहे हो, उन्हीं सिद्धांतों को तोड़ा था तुमने। क्या भूल गए किस तरह अकेले अभिमन्यु को तुम सबने घेर कर मारा था? क्या वो घायल नहीं था? क्या वो निशस्त्र नहीं था? तुम अपने आप को निशस्त्र कह रहे हो, परंतु तुमने शस्त्र त्यागे नहीं हैं। युद्ध भूमि पर निशस्त्र योद्धा अपने हाथ जोड़कर शत्रु की शरण में आता है, तभी उसे अभय दिया जाता है। यदि तुम पांडवों की शरण में आना चाहते हो तो हाथ जोड़कर आ जाओ धर्म के पक्ष में।
अधर्म और धर्म की रेखा तुम्हारे और अर्जुन के रथ के बीच खींची हुई है। इस सीमा को पार कर लो। शरणागत वत्सल्य पांडव तुम्हें अवश्य शरण देंगे। नहीं। मैं जानता हूं तुम उधर से इधर नहीं आ सकते। यदि तुम्हें आना होता तो कल रात ही निर्णय ले लिया होता तुमने। जब तक तुम अधर्मियों का साथ दे रहे हो, हमारे लिए तुम अधर्मी हो, और अधर्मियों से युद्ध करना पाप नहीं पुण्य होता है। पार्थ, देख क्या रहे हो? उठाओ अपना गांडीव और लगाओ निशाना इस अधर्मी पर। परंतु मधुसूदन, उस सूत पुत्र के रथ का पहिया धरती में धंस गया है। ऐसी दशा में मैं यदि कर्ण का वध करूं तो लोग क्या कहेंगे? पार्थ, उसके रथ के पहिए को धरती ने नहीं पकड़ा है। यह कर्ण के गुरु परशुराम का श्राप है, जिसने उसके रथ के पहिए को पकड़ लिया है। गुरु का शाप? हां पार्थ, कर्ण ने गुरु को धोखा देकर विद्या प्राप्त की थी, इसलिए उसके गुरु ने श्राप दिया था। तुम्हारा लोभ तुम्हारी विजय नहीं पराजय बन जाए। तुम सारी विद्याएं भूल जाओ, तुम्हें कोई मंत्र याद ना आए। जाओ। कर्ण ने शस्त्र विद्या ही अधर्म से प्राप्त की है। वो अधर्मी है, और अधर्मी शत्रुओं को अधर्म से मारना भी धर्म है। इसलिए इस अवसर को हाथ से न जाने तो पार्थ। अरे ये तो 5 पतियों की पत्नी है। 5 की जगह अगर 6 हो जाए तो कौन सा आसमान टूट पड़ेगा? तुम्हारा अंतिम समय निकट आ गया है। अर्जुन, मुझे मेरे अंतिम समय से डरा रहे हो? युद्ध भूमि पर मृत्यु से आंख मिचोली खेलने वाले योद्धाओं की बाहें सदा मृत्यु सुंदरी के स्वागत के लिए खुली रहती है। उन्हें मृत्यु की चिंता नहीं रहती, केवल वीर मरण की चिंता रहती है। वो जीते हैं तो आन बान के साथ, और मरते हैं तो शान के साथ। और वो जब मरते हैं तो अपने पीछे खून से लिखा इतिहास छोड़ जाते हैं। तुम चिंता न करो कर्ण, तुम्हारी मृत्यु का इतिहास मैं तुम्हारे ही खून से अपने नुकीले बाणों से लिखूंगा। ये तुम इसलिए कह रहे हो अर्जुन, क्योंकि मैं अपने रथ पर नहीं हूं। इसका अर्थ यह नहीं है कि मैं तुम्हारे तीर से किसी हिरण की भांति शिकार हो जाऊंगा। मेरा एक हाथ घायल है तो क्या, मैं एक ही हाथ से तुमसे युद्ध करूंगा। तुमसे युद्ध करने के लिए मेरा ये एक हाथ ही पर्याप्त है। अब तुम सावधान हो जाओ अर्जुन।
यदि मैं धर्म पर हूं, यदि सभी पांडव धर्म पर हैं, यदि कर्ण अधर्मी है, तो मेरे इस बाण से हमारे परम शत्रु कर्ण का वध हो जाए।